नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्मिक कथा में। मैं हूँ पारुल गुप्ता और आज मैं आपको सुनाऊंगी देवता और दानव की कहानी। तो आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं आज की कहानी। सनातन धर्म में देवता और दानवों की कहानियाँ खूब सुनने को मिलती हैं। देवता और दानवों के बीच में श्रेष्ठ कौन है, इस चीज़ को लेकर भी हमेशा ही बहस बनी रहती है। लोक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं और दानवों के सामने ऐसी शर्त रखी जो अपने आप में भी अजीब थी। एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा, आप तो परमपिता हैं, देवता और दानव दोनों ही आपकी संतान हैं। एक भक्ति में श्रेष्ठ है तो एक शक्ति और तप में। अब ऐसे में दानव और देवता में अधिक श्रेष्ठ कौन है, इसका पता कैसे चलेगा? नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि उन्होंने कैसे देवताओं को स्वर्ग और दानवों को नरक में जगा दी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। दोनों की तुलना वह अपने मुंह से करना उचित नहीं समझते। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा कि वह देवता और दानवों को भोजन के लिए आमंत्रित करें। इस प्रश्न का जवाब वह भोजन के समय ही देंगे। नारद ने ऐसा ही किया। उन्होंने देवता और दानवों को भोजन का निमंत्रण दे दिया। सबसे पहले दानव ब्रह्मालोक पहुँचे। ब्रह्मा जी ने भोजन शुरू करने के लिए कहा। थालियों में भोजन परोसा जाने लगा। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि दानव अब भोजन शुरू कर सकते हैं, मगर एक शर्त है। वो शर्त यह है कि असुरों का हाथ अब कोहनी से मुड़ नहीं पाएगा। इस स्थिति में उन्हें खाना खाना पड़ेगा। इस पर पूरी दानव सेना हैरान रह गई। किसी ने थाली में मुंह लगाकर खाना खाने की कोशिश की तो किसी ने हवा में खाने को उछालकर खाने का प्रयास किया, मगर कोई भी सफल नहीं हो पाया। अंत में सभी दानव वहां से बिना खाए हुए ही चले गए। कुछ समय पश्चात देवता ब्रह्मालोक पहुँचे। उनके सामने भी ब्रह्मा जी ने यही शर्त रखी। देवता समझ गए कि अपने हाथ से भोजन करने पर रोक है। देवता अपनी जगह से थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े और अपने सामने बैठे या आसपास बैठे दूसरे देवताओं को खाना खिलाने लगे। ऐसे ही सभी देवताओं ने एक दूसरे को बिना किसी परेशानी के खाना खिलाया। इसी तरह बिना हाथ मोड़े उन सभी ने भोजन कर लिया। नारद जी यह सभी दृश्य देखकर संतुष्ट थे और उन्हें उनका जवाब अपने आप ही मिल गया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता द्वारा कुछ भी कार्य किया जा सकता है। अगर दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और भी कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।